हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2022 में आई हॉलीवुड मूवी 12 आवर्स की, जो कि एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक साइबर टाउन दिखाया जाता है, जहां पर इस एरिया में लोगों के मिसिंग केस बहुत ज्यादा आने लगे थे। इसके बाद हम एक चेन नाम के लड़के को देखते हैं, जो वहां पर खड़ा किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट को देख रहा था। तभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग चेन के पीछे पड़े हुए हैं, जिनको पता था कि चेन पहले आर्मी में काम करता था। हम देखते हैं कि चेन के पास एक डॉक्टर की कॉल आती है, जो कहता है कि तुम्हारी बेटी का इलाज हमें 24 घंटे के अंदर करना होगा, वरना हम तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकेंगे। अब चेन को अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए चेन क्रेडिट बिट नाम की एक जगह पर जाता है, जो इंटरेस्ट फ्री लोन देने का वादा करती है। जब चेन वहां पर जाता है तो उसे उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसके लोन की अमाउंट पूछी जाती है। यहाँ पर वे लोग उसमें एक एग्रीमेंट भी साइन करवाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है तो वे उसकी बॉडी को अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर सकेंगे। अब चेन उस एग्रीमेंट को साइन कर लेता है, जहाँ पर हम कुछ और लोगों की आईडी को भी देखते हैं। अब जैसे ही चेन वहां से जाने लगता है, तभी एक आदमी चेन की गर्दन पर अपनी रोबोटिक मशीन से कुछ इंजेक्ट कर देता है। तभी वहां पर ब्लैक सूट वाला आदमी चेन को घेर लेते और चेन उन लोगों से फाइट करता है, लेकिन ब्लैक सूट वाला आदमी अभी भी चेन का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसके बाद वह यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी चेन की बॉडी में कुछ अजीब सी म्यूटेशन होती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेन को इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जब चेन को होश आता है तो वो अपने आप को एक बर्फीली जगह में पाता है। यहाँ पर हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं, उनको भी ये पता नहीं होता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आए। और इसी दौरान चेन वहाँ पर एक ब्लैक कपड़े को देखता है और वह वहाँ जाकर उस कपड़े को हटाता है, तो कपड़े के नीचे अलग अलग प्रकार के हथियार रखे हुए थे। वे सभी वेपन देखकर डर जाते हैं और उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि इनका क्या करना है। और इसके बाद वे सभी एक एक हथियार ले लेते हैं। तभी अचानक उन सभी की कलाई पर डिजिटल वॉच दिखाई देती होती है, जिसमें 12 घंटे का टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता होता है कि इनके साथ क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर इनमें से एक आदमी को कोई मार देता है। जब ये लोग पीछे देखते हैं तो इनके पीछे वही ब्लैक सूट वाले आदमी होते हैं, जिनको मास्क पहना हुआ था। उनको देखकर ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ब्लैक सूट वाले आदमी इनका पीछा करते हैं। अब चेन इनका सामना करता है और एक एक करके उनको मारना स्टार्ट कर देता है। तभी चेन के ग्रुप में से एक लड़की नीचे गिर जाती है, जिसको ब्लैक सूट वाले आदमी मारने ही वाले होते हैं। तभी उनके ग्रुप में से एक और लड़की, जिसका नाम एना होता है, वो ब्लैक सूट वाले आदमी को मारती है और उस आदमी को बचा लेती है। अब सभी लोग उन ब्लैक सूट वाले आदमियों का मुकाबला करते हैं। तभी ब्लैक सूट वाले आदमी इनके एक और मेंबर को मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि चेन के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव होने लगता है और यह बदलाव बाकी सभी लोगों के साथ भी होने लगता है, जिसके बाद इनके लड़ने की क्षमता और बढ़ जाती है और ये लोग यहाँ पर इन ब्लैक सूट वाले आदमियों को मार देते हैं और फिर यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद ब्लैक सूट वाले आदमी भी इनका पीछा नहीं करते और अब ये लोग एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। इसके बाद फिर से इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तभी वह क्रिएचर इनमें से एक आदमी को मार देता है और जब ये क्रिएचर इनके सामने आता है तो सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब क्रिएचर उन पर अटैक करता है और वे लोग बच जाते हैं। तभी यह क्रिएचर वहाँ पर एक दूसरे आदमी को भी मार देता है और एना पर अटैक करता है। तभी चेन वहाँ पर एना की हेल्प करने आता है। अब वे दोनों क्रिएचर के सामने बिल्कुल खामोश खड़े हो जाते हैं, जिससे क्रिएचर उनको नोटिस नहीं कर पाता है। तभी उनके ग्रुप में चश्मे वाला आदमी गिर जाता है, तो क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। अब चेन कुछ मूवमेंट करके उस क्रिएचर को अपने पीछे लाता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद चेन एक जगह पर जाकर बिल्कुल खामोश खड़ा हो जाता है, जिसके बाद फिर से क्रिएचर उसको नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन इसी वक्त उनके ग्रुप का एक आदमी जो भागते भागते हाफ रहा था, तभी क्रिएचर उसकी आवाज को नोटिस कर उसके पीछे लग जाता है और उस आदमी के सामने जाकर एक ही झटके में उस आदमी को मार देता है। अब चेन बाकी के लोगों के पास आता है और खामोशी से वहाँ से निकलने को कहता है। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे जंगल से बाहर जाने लगते हैं और एक सेफ जगह को ढूंढने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वह क्रिएचर अभी भी इनके पीछे आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि
इन लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है और वे सभी इसके अंदर चले जाते हैं। उनमें से एक जिसके चश्मा पहना हुआ होता है उसकी पैंट एक पाइप में फंस जाती है। क्रीचर उनका पीछा करते हुए उनको ढूंढ लेता है। तभी चेन उस आदमी की पैंट काटकर उसको बचा लेता है। एना भी अपने तीर से उस क्रीचर पर अटैक करती है। पाइप लगे हुए होने की वजह से वह क्रीचर अंदर नहीं आ पाता और अब ये क्रीचर पाइप पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। यह देखकर चेन उन सबको वहाँ से भागने को कहता है। भागते भागते मोटा चश्मा वाला आदमी नीचे गिर जाता है और अब ये लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। अब ये लोग आपस में बातें करते हैं कि वो चीज क्या थी, क्या वो कोई मॉन्स्टर था। तब चेन सबको कहता है कि शायद उसको जेनेटिकली म्यूटेंट करके बनाया गया हो। तभी एना कहती है कि हम लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग यहाँ आए कैसे। तभी मोटा आदमी बताता है कि मैं क्रेडिट बिट नाम की जगह पर गया था, जिसके बाद से मैं सीधा इस जगह पर आ गया हूँ। तभी उनके ग्रुप का एक और आदमी कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तभी एना को कोई याद आता है कि उसने ब्लैक सूट वाले आदमी की गर्दन पर एक टैटू देखा था और वह टैटू बनाकर सभी को दिखाती है। टैटू देखकर इनको पता चलता है कि यह उस इन्फिनिक्स कंपनी का लोगो है और तभी हम लोग देखते हैं कि इन सभी लोगों को उस कंपनी में एक जगह पर रखा हुआ होता है और उनकी बॉडी से कुछ डिवाइस को भी कनेक्ट किया हुआ होता है। अब हमें पता चलता है कि यह लोग जो उस जंगल में फंसे हुए हैं असल में वह बॉडी के साथ नहीं है, असल में बॉडी तो उनकी यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि उस कंपनी की सीईओ यहाँ पर आती है और इन मेंबर्स की कंडीशन के बारे में पूछने लगती है। तब उसके टीम मेंबर उसको बताते हैं कि एना की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है और इन सब लोगों में से चेन सबसे अलग है क्योंकि वह काफी देर बाद बेहोश हुआ था। इसके साथ चेन का ब्रेन फंक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। यह सुनकर कंपनी की सीईओ बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर यह सभी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं मगर इनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता और ये सभी लोग थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठकर ये सभी एक दूसरे का इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि कंपनी की सीईओ इन लोगों पर लगातार नजर रखे हुए होती है और अब वह सीईओ इन लोगों पर सेकंड टेस्ट करने को कहती है। तभी इन मेंबर्स की कलाई पर 6 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। यह देखकर ये सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी जहाँ पर ये सभी लोग मौजूद थे वहाँ बिल्डिंग टूटने लगती है और ये लोग एक जगह पर फंस जाते हैं। ये सभी एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चेन ग्रुप में एक लड़की को बचाने लगता है, वह लड़की अपने दूसरे ग्रुप मेंबर के हाथ पर पांव रख देती है, जिसकी वजह से वह आदमी नीचे गिर जाता है। वह कहती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी यह जगह और ज्यादा हिलने लगती है। तभी वह लड़की भी नीचे गिर जाती है। अब यह सिर्फ 3 लोग जिंदा रह गए थे। अब चेन यह बात नोटिस करता है कि यह जगह हर 5 सेकंड बाद हिलती है। तभी चेन मोटी क्लास वाले आदमी से कहता है कि हम दूसरी जगह पर जंप कर सकते हैं या नहीं। तभी वह कैलकुलेशन करके बताता है कि यहाँ से दूसरी जगह पर जाना पॉसिबल नहीं, मगर चैन कहता है कि हमें यह रिस्क लेकर यहाँ से जाना होगा। तभी वो मोटे क्लास वाला आदमी कहता है कि तुम 35 डिग्री का एंगल यूज करके जंप कर सकते हो। अब चेन जंप करके फ्लोर पर आ जाता है और इससे एना और ग्लास वाला आदमी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चेन उन लोगों के पास एक वायर फेंकता है और एना उस वायर को पकड़कर चेन के पास आ जाती है। अब मोटे ग्लास वाला आदमी बहुत ज्यादा डर रहा होता है, मगर चेन उसको जंप लगाने के लिए हिम्मत देता है। उधर क्लिप पर लटकी हुई रस्सी का क्लिप टूट जाता है और वह ग्लास वाला आदमी नीचे गिरने वाला होता है, पर तभी चेन उसको पकड़कर बचा लेता है। तभी ग्लास वाले आदमी को अचानक कुछ होने लगता है। उसका ब्रेन हेमरेज हो गया होता है क्योंकि वह उनके इंजेक्शन को ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा था, मगर कंपनी की सीईओ कहती है कि इसको और ज्यादा इंजेक्शन लगाओ। अब ग्लास वाला आदमी कहता है कि मुझे मर जाने दो, मगर चेन उसका हाथ नहीं छोड़ता। चेन उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। अब कुछ ही देर में वह पूरी जगह गिरने वाली थी, इसलिए एना चेन को यहाँ से भागने को कहती है। दूसरी तरफ पुलिस को क्रेडिट बीट के बारे में पता चलता है क्योंकि पुलिस को वहाँ से एक सिग्नल मिला था जो कि इन्फिनिक्स कंपनी में जाकर गायब हो गया था। इसलिए पुलिस को इन सब पर शक था कि जो लोग गायब हो रहे हैं उसमें इन्फिनिक्स कंपनी का ही हाथ है और यह कंपनी किसी न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना चाहती है और हो सकता है उसी सीईओ ने अपने रिसर्च के लिए लोगों को गायब करवाया हो।
अब हम कंपनी में उसी CEO को देखते हैं जो नेक्स्ट टेस्ट करवाने की तैयारी करने को कहती है और अपने यहाँ से 2 और लोगों को चैन के पास भेजती है। वहीं दूसरी तरफ एना का पाँव बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिससे चैन उस पर एक कपड़ा बांधता है और अब वह अपना एक बॉक्स ढूंढने लगता है जिसको एना ने उठा लिया था। और अब यहाँ पर चैन उसको बताता है कि यह बॉक्स उसकी बेटी ने दिया था और वह बताता है कि मेरी बेटी को एक बीमारी है जिसको एक जेनेटिक लंग्स डिजीज कहते हैं। जिसको सुनकर वहाँ पर एना इमोशनल हो जाती है। चैन एना को कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके पास दोबारा से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है जिसमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचा था। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके पास ब्लैक सूट वाले बहुत ज्यादा आदमी आने लगते हैं और ये दोनों पास की बिल्डिंग में भागने लगते हैं और ये दोनों पिलर के पीछे छिप जाते हैं। जब ब्लैक सूट वाले आदमी इनके पास आते हैं तो ये दोनों उन पर अटैक करते हैं। तभी चैन इनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखता है और पूछता है कि तुम लोग कौन और हमें क्यों मारना चाहते हो। तभी वो 2 लोग भी आ जाते हैं जिनको CEO ने भेजा था। उनमें से लड़का चैन से कहता है कि तुम दोनों फाइनल राउंड में पहुंच चुके हो। जब इनको कोई भी बात समझ में नहीं आती तभी वह लड़की कहती है कि तुम ये जानना चाहते हो कि तुम लोगों को यहाँ पर क्यों लाया गया है, तो तुम्हें हम सबको यहाँ पर मारना होगा। अब चैन जैसे ही उस ब्लैक सूट वाले आदमी को मारता है तो उसकी बॉडी अजीब तरीके से गायब हो जाती है। यह देखकर चैन और एना दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चैन यहाँ पर अपनी स्किल से एक एक कर सभी को मारने लगता है और दूसरी तरफ एना उस लड़की से फाइट कर रही थी जिसे उस CEO ने भेजा था और वह लड़की है एना पर भारी पड़ रही थी, मगर फिर भी एना उस लड़की का मुकाबला कर रही थी और तभी वह लड़की एना को घायल कर देती है। इधर चैन ने यहाँ पर ब्लैक सूट वाले सभी आदमियों को मार दिया था। तभी इन दोनों की हालत खराब होने लगती है और दूसरी तरफ कंपनी में CEO का असिस्टेंट कहता है कि हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए क्योंकि इन दोनों की हालत खराब हो रही है, मगर CEO इसकी कोई भी बात नहीं मानती और कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए। पर तभी उन दोनों की कलाई से काउंटडाउन खत्म हो जाता है और यह देखकर CEO बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उन दोनों ने सभी राउंड को पार कर लिया था और उसे अब अपने मिशन के लिए परफेक्ट चैन मिल गया है। इसलिए CEO उन दोनों को वापस बुला लेती है जिसको CEO ने भेजा था। इसके बाद CEO चैन और एना के पास आती है, इनको जेनेटिक रिसर्च में पास होने के लिए बधाई देती है। चैन उसे कहता है कि तुमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे लोगों को मरवा दिया। एना अब गुस्से में उस पर अटैक करती है पर तभी उसकी कंडीशन खराब हो जाती है और अब वह CEO वहाँ पर चैन को कहती है कि तुम एना को मार दो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बाद तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो। और वह कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। इसके बाद वह चैन को 1 मिनट का टाइम देती है। अब एना चैन को कहती है कि तुम मुझे मार दो और अपनी बेटी को बचा लो। इसके बाद चैन को सब कुछ समझ आ जाता है कि वे लोग असल में इस दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद चैन एना को लेकर वहाँ से कूद जाता है और वह असल दुनिया में आ जाता है और यहाँ पर दोनों फिर से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर चैन खुद को और एना को यहाँ से आजाद कराता है। तभी CEO के आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और ये दोनों वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर CEO के लोग इन दोनों को दोबारा से घेर लेते हैं। अब CEO चैन को दोबारा यहाँ ऑफर देती है कि वह उसकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर देगी। यहाँ पर चैन बिल्कुल बदल जाता है और CEO का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और तभी चैन उनमें से एक आदमी की गन खींच लेता है जिससे कंपनी की CEO वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर पुलिस चैन को भी अरेस्ट कर लेती है और अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस कंपनी की CEO को भी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वह एक गैर कानूनी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रही थी। अब 6 मंथ बाद हम देखते हैं कि कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इसके बाद हम साइबर सिटी को देखते हैं जहाँ पर हम चैन की बेटी को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और एना उससे मिलने आई है। एना उस बच्ची से कहती है कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारे फादर तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तभी हम वहाँ पर चैन को देखते हैं जो एक व्हील चेयर पर है। इसने एक प्रोटोन थेरेपी को यूज किया था जिससे उसने अपनी बेटी को ठीक कर दिया। इसके बाद चैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। दूसरी तरफ एना और चैन की बेटी को देखते हैं जो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। इसी प्रकार की और मूवीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।